बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मसर की रेसिपी और साथ ज़ीरा राइस की रेसिपी और साथ बनाएंगे हम कचूमर सलाद। यहाँ पर जी मैंने एक पाव मसर लिए हैं। इनको अच्छे से खुले पानी में धो लिया था और इसके बाद मैं इसके अंदर स्पाइसेस जो जाएंगे, 1.5 चाय का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1.5 चाय का चम्मच नमक जाएगा इसके अंदर, 1 चाय का चम्मच लहसुन और 1 चाय का चम्मच अदरक मेरे पास क्यूब्स में पड़ा हुआ है तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेशली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जी मसर मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं, पतीली में काफ़ी देर लग जाती है। यहाँ पे जी मैंने तमाम स्पाइसेस इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसके अंदर जाएगा 1 क्यूब चिकन स्टॉक का, किसी भी ब्रांड का आप जो यूज़ करते हो, और इसके अंदर एक जाएगी बड़ी इलायची। इसके बाद इसके अंदर जाएगा जी 1.5 लीटर पानी, और पानी डालकर अब हम इसका जो फ्लेम है वो ऑन कर दिया था और इसको हम फुल हाई फ्लेम पर अभी पकाएंगे और तकरीबन मैं 20 से 22 मिनट जो है वो इसको प्रेशर दूंगी। अच्छा, आपके पास नया वाला प्रेशर कुकर है तो उसकी विसल के हिसाब से होता है, ये पुराना वाला है। तकरीबन 22 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया था और ये देखें जी मसर गल के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मसर आपने गाढ़े नहीं पकाने, इस तरह के रनी रनी मसर होने चाहिए। ये देखें गले हुए। अब यहाँ पे 4 खाने के चम्मच मैंने देसी घी लिया था और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं एक छोटा सा प्याज। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग मसर के तड़के में प्याज नहीं ऐड करते तो मैंने छोटा सा प्याज सिर्फ डाला है, ज़्यादा प्याज नहीं इसके अंदर ऐड करना है। और इस तड़के का मेन इंग्रेडिएंट है ज़ीरा, और 1 चाय का चम्मच भर के ज़ीरा ऐड किया है। इसको मैं फ्राई कर लूँगी। जैसे ही फ्राई होगा 3 खाने की चम्मच सब्ज़ मिर्चें और एक बड़े साइज़ का प्याज टमाटर जो है वो मैंने गोल गोल काट कर इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद डोई की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लिया था और ये देखें पतीली में मैंने मसर निकाल लिए हैं और इसके अंदर ये तड़का ऐड करके तैयार कर दिया। बहुत ही मज़े के मसर बनते हैं, रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और ढेर सारा कटा हुआ धनिया मैंने ऐड कर दिया। मसर बन के रेडी है। यहाँ पे जी एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 3 खाने के चम्मच मैंने देसी घी ऐड किया। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इसके अंदर ऐड करूँगी मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मैंने क्यूब डाला था इसके अंदर ताकि ये जले ना। 1 चाय का चम्मच ज़ीरा ऐड किया है। उसके बाद जी 3.5 गिलास पानी ऐड किया है। 2 गिलास मैंने चावल जो सोक किए हुए थे सुपर कर्नल बासमती के, और इसके अंदर नमक जाएगा 2 चाय के चम्मच। अच्छा, अब यहाँ पर हम जी जो पानी है उसको बॉयल आने देंगे, और जो फिर सोक किए हुए चावल है ना, मैंने 20 से 25 मिनट पहले चावलों को अच्छे से साफ़ करके सोक कर दिया था। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो जी हम चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे, और चावल ऐड करने के बाद हम इसको खुला ही पकाएंगे। उसके बाद जब इसमें पानी की क्वांटिटी कम रह जाएगी थोड़ी सी ना, यहाँ पे जी मैंने चावल ऐड कर दिए हैं, उनको मिक्स कर लिया है। और यहाँ पर जी ये ऐसे ही खुला पकता रहेगा। 1-2 दफ़ा चम्मच चलाया था। इसके बाद ये वाली कंडीशन पे इसको दम लगा देंगे। 10 से 15 मिनट इसको दम लगाएंगे। यहाँ पे जी हम कचूमर सलाद रेडी कर लेते हैं। यहाँ एक मेरे पास प्याज था कटा हुआ, उसके ऊपर 1 चाय का चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद इसको मैं हाथों की मदद से ना मैं मसल लूँगी। अच्छा, ये इस तरह का प्याज मैं गर्मियों में अक्सर दाल के साथ और कुछ सब्जियों के साथ भी ना बहुत मज़ा आता है खाने के साथ, आप भी ट्राई करिएगा। यहाँ पे जी मैं इसको हाथों की मदद से मैंने अच्छे से मसल लिया था और उसके बाद मैं इसको धो लूँगी। अच्छा, मसल के आपने थोड़ी देर इसको स्टे देना है, उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। यहाँ पे जी मैं इसको वॉश कर लूँगी। इस तरह की छन्नी में रखना है ताकि इसका जो नमक है ना वो सारा निकल आए। यहाँ पे जी प्याज को मैंने धो लिया था और अच्छे से निथार भी लिया था। अब मैं इसके अंदर प्याज डाला है, 2 खीरे डाले हैं, 2 गाजरें डाली हैं, 1 मुट्ठी भर के पुदीने की गट्ठी डाली है। अच्छा, मैं सैलेड के अंदर नमक नहीं ऐड करूँगी, आप चाहें तो नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं क्योंकि मैंने प्याज में नमक ऐड किया था तो प्याज में ऑलरेडी नमक थोड़ा सा रह जाता है, तो इसलिए अगर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी तो वो नमक तेज़ हो जाएगा, तो मैं इस जो प्याज है ना वही इसको बैलेंस कर लेगा। आप चाहें अगर प्याज में नमक नहीं डालना चाहते तो फिर आप इस स्टेज पर इसमें नमक डालें। अच्छा, यहाँ पर जी इसमें आप वनीगर भी ऐड कर सकते हैं।
सैलेड जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब जो है मेरे पास दम खोल लिया था मैंने, और देखिए कितने खिले खिले जो हैं वो राइस बने हैं, और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। किसी भी सब्ज़ी गर्मियों में ये बेस्ट रेसिपी है, दाल के साथ, सालन के साथ आपका दिल ना करे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें।